अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे डेवलपमेंट ऑफ टूथ एंड इट्स सपोर्टिंग टिश्यू के नाम से। सही है, ये चैप्टर नंबर 5 है 10 की हैंड बुक में। तो चले बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। अच्छा, तो जो डेवलपमेंट ऑफ टूथ है, जिस तरह अभी 10 की हैंड के सेकंड नंबर चैप्टर में जो हमें पढ़ाया गया था या आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, और जिस पे भी मैं भी एक दो वीडियोज़ जो है ना वो बना चुका हूँ। तो उसमें क्या होता है, उसमें ये पॉइंट बताया गया कि 37 डे ऑफ डेवलपमेंट में जब एम्ब्रियो की 37th डे ऑफ डेवलपमेंट में क्या हो जाता है, एक बैंड बन जाता है प्राइमरी, जिसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी एपिथेलियल बैंड। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वो स्ट्रक्चर्स है, मतलब ये अपर जा को रिप्रेजेंट करेगा, फ्यूचर में ये लोअर जा को रिप्रेजेंट करेगा। ये अभी प्रॉपर इसकी वो डिफ्रेंशिएशन नहीं हुई, लेकिन इस जगह पे 37th डे ऑफ डेवलपमेंट पे एक क्या हो जाती है, एक प्राइमरी एपिथेलियल बैंड बन जाती है। अपर जा वाले में भी और लोअर जा वाले में भी प्राइमरी एपिथेलियल बैंड बन जाती है। अच्छा, ये यहाँ पे जो है ना, ये एपिथेलियम होती है, लेकिन वो एपिथेलियम थोड़ी सी थिक हो जाती है, जिसको फिर हम प्राइमरी एपिथेलियल बैंड बोलते हैं। और यहाँ पे थिकनेस की वजह से जो है ना, जो फ्यूचर दांत इधर बनने हैं, फ्यूचर के टीथ इधर बनने हैं ना, सही है। तो जो ये प्राइमरी एपिथेलियल बैंड जो एक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रही होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हॉर्स शू शेप टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इसका होता है। अच्छा, ये प्राइमरी एपिथेलियल बैंड की 2 मेन डिवीजन्स हैं, एक है डेंटल लेमिना और एक है वेस्टिब्यूलर लेमिना। जो डेंटल लेमिना है ना, यहाँ पे हमारा क्या होगा, जो दांत है, टीथ डेवलपमेंट यहाँ पे होगी। इस पे अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, डेंटल लेमिना पे एक 3-4 मिनट की वीडियो इस पे अलग से बनेगी। और एक बनेगी वेस्टिब्यूलर लेमिना। जो हमारा वेस्टिब्यूल होता है ना, वेस्टिब्यूल या जिसको हम सल्कस भी बोलते हैं, जो हमारी चीक्स हैं और दांत हैं, इसके दरमियान एक स्पेस सी बनी हुई है, सल्कस सी बनी हुई है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल बनते हैं। ये किस चीज़ से बनती है, ये वेस्टिब्यूलर लेमिना से बनती है, जो कि हम वेस्टिब्यूलर लेमिना के टॉपिक में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के बाद, जो भी वीडियो में बनाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा, तो क्या होता है, प्राइमरी एपिथेलियल बैंड बन गई, सही है। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें डेंटल प्लेकोर्ड्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, डेंटल प्लेकोर्ड्स बन जाते हैं। इस तरह की हर एक दांत के लिए अलग-अलग एक डेंटल प्लेकोर्ड्स बन जाते हैं। अच्छा, ये जो डेंटल प्लेकोर्ड्स है ना, मतलब डेंटल नहीं, लेकिन ये प्लेकोर्ड जो है हर जगह बनते हैं। डेवलपमेंट के टाइम पे जब इंसान की बॉडी डेवलप हो रही होती है ना, तो ये प्लेकोर्ड्स जो है ना, ये हर जगह बन रहे हैं। फॉर एग्जांपल जितने भी अपेंडिजेस है, मतलब फॉर एग्जांपल हमारे जो नेल्स हो गए, हमारे जो हेयर्स हो गई ना, इन सब के डेवलपमेंट के लिए क्या बनते हैं, पहले प्लेकोर्ड्स जो है ना ये बनते हैं। अच्छा, अब तुम लोगों के जहन में क्वेश्चन आएगा कि दांत का तो अलग स्ट्रक्चर है, उसका अलग काम है, हेयर्स का अलग स्ट्रक्चर है, उसका अलग काम है, नेल्स है, उसका अलग स्ट्रक्चर है, उसका काम अलग है, तो ये एक जैसी प्लेकोर्ड से क्यों बन रही है। इसमें सिर्फ एक चीज़ के जो फ़र्क आते हैं, जो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, दांत को दांत बना देता है, हेयर्स को हेयर्स बना देता है, और नेल्स को नेल्स बना देता है, वो होते हैं इसकी जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है, या इसके जो जीन्स का जो पाथवे होता है प्रोटीन सिंथेसिस का, उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है एक दूसरे से। किसी एक का एक पाथवे होता है, दूसरे का दूसरा पाथवे, तीसरे का तीसरा पाथवे, सही है। अच्छा, मेन अगर प्लेकोर्ड्स की एक लोकेशन, फॉर एग्जांपल हेयर्स हमारे बन रहे हैं, दांत हमारे बन रहे हैं ना, तो ये जगह कौन डिसाइड करेगा कि यहाँ पे दांत बनने हैं, यहाँ पे नेल्स बनने हैं, यहाँ पे हेयर्स बनने हैं, सही है। तो साइड डिटर्मिनेशन के लिए कौन सी जो प्रोटीन जो है ना वो यूज़ होगी, कौन सी जीन्स यूज़ होगी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, वो है जो स्टिमुलेटरी है, एक है FGF और एक है WNTS, और जो इनहिबिटरी है वो है BMPS। मतलब जो ये FGFS है और WNTS जो है ना, ये क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा उस जगह को, साइड डिटर्मिनेंट के लिए स्टिमुलेट करेगा। और जो है ना ये BMPs है, ये उसको क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे, कि मतलब बस हो गए और ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस ना करो। तो इनका काम तो हो गया साइड डिटर्मिनेशन की, यहाँ पे प्लेकोर्ड्स बनेंगे जो कि फर्दर टीथ में जो फिर वो जाके डेवलप हो जाएंगे, या हेयर्स में या नेल्स में। अच्छा, अब जो ये साइड डिटर्मिनेशन तो हो गई, इसके बाद इसकी ग्रोथ और
मतलब इस प्लेकोड्स के फॉर्मेशन और ग्रोथ के लिए कौन सी जीन्स यूज़ होती हैं, वो 3 है। एक है P63, TNF और EDA। सही है। अच्छा, ये प्रॉपर इनका एक पाथवे होता है, पहले P63 फिर TNF फिर EDA ना, ये जो जीन्स है ना, ये इस तरह की प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे, उसके बाद जाके दांत बन जाएंगे। अच्छा, एनी डिस्टर्बेंस इन दिस पाथवे लीड्स टू एबनॉर्मेलिटी, एनी एबनॉर्मेलिटी विच इज़ रिलेटेड टू दी टीथ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक सिंपल सी कंडीशन हम डिस्कस, मिसिंग टीथ, ओलिगोडोंशिया जिसको हम बोलते हैं। सही है। ये देखें, ये पिक्चर आप देख सकते हैं, ये जो है इस बच्चे की सेंट्रल इंसाइज़र तो प्रेजेंट है, लेकिन इसके लेटरल इंसाइज़र्स नहीं है। तो ये क्या हो गया, इसकी जो वो है फॉर्मेशन ऑफ प्लेकोड्स हैं, जिस टाइम इसकी वो हो रही थी, प्रोटीन सिंथेसिस हो रही थी जीन्स की, तो उस टाइम इस एनी एबनॉर्मेलिटी की वजह से जो है ना, एबनॉर्मेलिटी किसी भी चीज़ की वजह से हो सकती है। फॉर एग्जांपल कोई रेडिएशंस हो गई या कोई दूसरा ट्रॉमा हो गया, तो इस वजह से इनमें डिस्टर्बेंस आ जाती है और फिर ये वो एक एबनॉर्मेलिटी की शक्ल में बाहर आ जाती है, जिस तरह इस केस में आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, इसके बाद एक है, जब ये EDA जीन नहीं है, इसकी जब ओवर एक्टिवेशन हो जाती है ना, तो ये किस चीज़ में मतलब फिर इससे क्या एबनॉर्मेलिटी होगी, एक्स्ट्रा टीथ। ये आप नज़र आ रहे हैं, ये क्या है, एक्स्ट्रा टीथ। इसको हम हाइपरडोंशिया भी बोलते हैं, हाइपरडोंशिया। तो ये था जस्ट इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का, और इंशाल्लाह इस चैप्टर को 4-5 वीडियोज़ में हम ख़त्म करेंगे। होपफुली आपको समझ आ गया होगा, और आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करें, एंड हम ट्राई करेंगे कि उसका आंसर आपको दे दें। अल्लाह।